फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स, ये 4 मार्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। और यदि तुमने डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर्स किया है या तुमने फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स किया है तो इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो बॉन्ड्स की जगह पे डिबेंचर है तो आराम से पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन एक शॉर्ट हिस्ट्री जरूर बताऊंगा। इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफी सालों से इश्यू करता आ रहा है। कंपनीज ने तो रिसेंटली शुरू किया है। तुम्हारे बॉन्ड्स कौन कौन से हैं? ऑयल बॉन्ड्स, एक जमाने में ऑयल का पैसा कम पड़ता था तो गवर्नमेंट ऑयल बॉन्ड्स इश्यू करता था। डिफेंस बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, ये सारे गवर्नमेंट इश्यू करता था। एक प्रकार का कर्जा है जो गवर्नमेंट पब्लिक से लेता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4-4.5% के ऊपर होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा ले रहा है तो तुम्हारा डूबने का कोई चांस नहीं। सोवरेन गारंटी बोलते हैं। वक्त के साथ साथ कंपनीज ने भी बॉन्ड्स इश्यू करना शुरू कर दिया। तो जो डेफिनेशन है ये तो तुमको रट्टा मारना है। तुमको सिर्फ समझना है कि शेयर ओन्ड कैपिटल है और बॉन्ड्स बोरोड कैपिटल है। देखो डिबेंचर के पॉइंट्स तुमको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। मैंने क्लासरूम को 2 भाग में बांटा है। लेफ्ट हैंड साइड में शेयर्स, राइट हैंड साइड में हमारे जेम्स बॉन्ड बैठे हुए। ठीक है, तो तुम मालिक हो तो तुमको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। तुम क्या बोलोगे? बोलो 007 क्या बोलेंगे? बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर होल्डर, बात वही है। रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। तुमको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट। क्लियर कट। सो डिबेंचर के पॉइंट्स कर लिए तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। फिर भी हम शॉर्ट में इसको देख लेंगे। फेस वैल्यू, शेयर्स का फेस वैल्यू ₹1 ₹10 रहता है, बॉन्ड्स का ज्यादा रहता है। पीरियड ऑफ टाइम, शेयर्स लंबे समय के लिए रहता है क्योंकि वो लौटाते नहीं है। ठीक है ना, शेयर लौटाते नहीं। तुमको बेचना है तो तुम शेयर बाजार में बेच लो। तुमने मुझे ₹1,00,000 दिया, मेरे बुक्स पे ₹1,00,000 आ गया, कंपनी बंद हो जाएगी तो लौटाया जाए। बॉन्ड को लौटाएंगे क्यों? बॉन्ड कर्जा है। ठीक है, तो ये शॉर्ट और मीडियम टर्म नेचर। शेयर वो मालिक है कंपनी के, ओनरशिप कैपिटल है। बॉन्ड कौन सा है? बोरोड कैपिटल है। फिर इधर सर्टिफिकेट कौन सा दिया जाएगा? शेयर सर्टिफिकेट। बॉन्ड होल्डर्स को बॉन्ड सर्टिफिकेट। फिर ओनर तुम कौन हो? शेयर होल्डर हो। तुम कौन हो? बॉन्ड होल्डर। फिर लीगल स्टेटस में तुम कौन हो? ओनर। तुम कौन हो? क्रेडिटर। फिर रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। तुमको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न। तुम क्या बोलोगे? शेयर्स में रेट ऑफ रिटर्न इज फ्लक्चुएटिंग ऑन इक्विटी, फिक्स्ड और प्रेफरेंस। बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। फिर वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स रहेगा। यस, कहां पे? जनरल मीटिंग में। कौन से जनरल मीटिंग होते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बॉन्ड होल्डर्स को तुम मीटिंग नहीं अटेंड कर पाओगे, इसका मतलब तुम वोट नहीं कर पाओगे। वैसे इसमें एक और पॉइंट डाल सकते थे मैनेजमेंट का। शेयर होल्डर्स मैनेज द कंपनी, बॉन्ड होल्डर्स डज नॉट मैनेज द कंपनी। सो पॉइंट्स बढ़ा सकते थे इसके। कन्वर्जन, क्या शेयर्स कन्वर्ट हो सकता है इनटू बॉन्ड? नहीं। क्या बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है? यदि वो कन्वर्टिबल बॉन्ड है। एक जमाने में टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी सिलेबस में था, मुझे बहुत मजा आता था सिखाने क्योंकि उसका भी मैंने स्टोरी बनाया। बट अभी तुमको टाइप्स ऑफ बॉन्ड नहीं। रिटर्न ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल लाइफ टाइम तक लौटाया जाएगा? नहीं। बॉन्ड को लौटाया जाएगा? यस। लिक्विडेशन, कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा किसको लौटाया जाएगा? बॉन्ड। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पहले दिया जाता है, ओनर को लास्ट में। तुम शेयर होल्डर्स हो, तुम मालिक हो, तुमको लास्ट में लौटाया जाएगा। एक कहावत है ना, जब शिप में डूबती रहती है तो कैप्टन भाग नहीं सकता, पहले लास्ट में जाना रहता है। इसलिए टाइटैनिक में वो पिक्चर है ना, तो हाथ ऐसे रखते हैं, याद है ना पिक्चर? पिक्चर वैसा टाइटैनिक शिप थी, वो डूबती है लेकिन कैप्टन, और उसमें वो भी था, वो बजाते रहते ना म्यूजिक, गिटार वाले या जो भी वायलिन वाले, लास्ट तक बजाते रहते, बजाते हुए सीधा पानी के नीचे जाते। सो कैप्टन इज सपोज टू बी द लास्ट पर्सन टू एग्जिट द शिप उसको। और एक किस्सा हुआ था, कैप्टन पहले भागा था, उसके बाद में पब्लिक अपॉलॉजी देना पड़ा था। सो कैप्टन शुड गो लास्ट, ओनर्स को लास्ट में मिलता है। पोजीशन इन कंपनी बैलेंस शीट, मैंने बोला था 2 कमरे हैं। एक शेयर कैपिटल का कमरा है, इसमें क्या रहेगा? इक्विटी और प्रेफरेंस। और तुम्हारा कौन सा कमरा रहेगा?
अनसिक्योर्ड लोन्स, नॉर्मली बॉन्ड अनसिक्योर्ड रहते हैं, कर्जा देते हैं बट अनसिक्योर्ड। तो तुम कौन से कर्जे में कमरे में होंगे? लोन वाले। तुमने मुझे लोन दिया है तो भाई तुम लोन वाले कमरे में, तुम शेयर्स के रूम में रहोगे। तो शेयर अनसिक्योर्ड है, बॉन्ड नॉर्मली अनसिक्योर्ड रहता है। वैसे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बोला है, लेकिन बॉन्ड नॉर्मली अनसिक्योर्ड रहता है। मार्केट वैल्यू, शेयर्स का मार्केट वैल्यू काफी फ्लक्चुएट करेगा शेयर बाजार, बॉन्ड का बहुत कम, बहुत कम। देन डिडक्शन एज एक्सपेंसेस, शेयर्स पे रिटर्न में क्या दूंगा मैं? डिविडेंड। क्या वो खर्चे में दिखाना अलाउड है? द आंसर इज नो। इनकम टैक्स अलाउड नहीं करता क्योंकि प्रॉफिट के बाद दिया जाता है। बॉन्ड होल्डर्स को मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, क्या अलाउड है? यस। क्या अलाउड है? इंटरेस्ट। कहां पे दिया अलाउड है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्या डिविडेंड अलाउड है? द आंसर इज नो। क्या इंटरेस्ट अलाउड है खर्चे में दिखाना? द आंसर इज यस। डिडक्शन इज एक्सपेंसेस। फोरफिटेड, शेयर्स में 10 रुपए का शेयर है, तुमने 6 रुपए पे किया, 4 रुपए बाकी है, क्या तुम्हारे शेयर्स जब्त हो सकते हैं? द आंसर इज यस। शेयर्स जब्त हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। कॉल 4 रुपए का पैसा बाकी है ना, मैं शेयर जब्त कर सकता हूँ। जब्त किया तो तुम शेयर होल्डर नहीं रहोगे। और बॉन्ड होल्डर जब्त नहीं कर सकते, कर्जे को जब्त नहीं किया जा सकता भाई, ये तो मैं कर्जा लेके जब्त कर लूंगा, है ना। उसके बाद हो गया फोरफिटेड। चलो एक स्टोरी बनाते हैं इसकी। इसका स्टोरी क्या था? वही मैंने स्टोरी बताया था, जो शेयर और डिबेंचर का स्टोरी। क्या है? डॉली ब्यूटी पार्लर, उसमें फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है, पर उसका नेचर अच्छा रहता है। दीवार में सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसके दो भाग है। लेफ्ट हैंड साइड में ओनर, लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, राइट हैंड साइड में क्या है? रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न। फेस वैल्यू को मैंने काटा है, वैसे पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है, फिर भी डाल दिया। पहला पॉइंट क्या है? क्विकली मीनिंग। दूसरा, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। दीवार में क्या लगाया हुआ है? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के कितने भाग है? दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ओनर। उसके बाद उसका क्या है? लीगल स्टेटस ऑफ ओनर। राइट हैंड साइड में क्या है? रिटर्न। उसके नीचे क्या है? फिर वो क्या करता है? वोट करता है। वो जाता है, वोट रूम खुलता है, वो जाता है, वोट करता है। वो उसके बाद परमानेंटली हरे करा देती है, ठीक है, क्योंकि पतंजलि का हेयर डाई यूज करती है। फिर क्या है? 5 लाख मांगती है, वो भाग जाता है। क्या हो जाता है उसको? बैड डेट्स, डिडक्शन एंड एक्सपेंस, उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है, उसका धंधा बंद हो जाता है, लिक्विडेशन। जिसके जिसे गोल्ड गिरवी सिक्योरिटी में जो रखा था वो बैंक फोरफिट जब्त कर लेता है और मार्केट वैल्यू में बेच देता है। हो गया, नहीं जीता है। सो ये स्टोरी भी एक बार पॉइंट्स लिख के निकालो।